कोलगाम में इनकाउंटर का 12वां दिन है और सबकी निगाहें इस इनकाउंटर पर टिकी हुई हैं कि आखिर यह इनकाउंटर इतना लंबा क्यों खींच रहा है। जी हां, कोलगाम का अखाल इनकाउंटर 12वें दिन में दाखिल हो चुका है। आज 12वां दिन इस इनकाउंटर का है, लेकिन अब तक ये इनकाउंटर लगातार चल रहा है क्योंकि ये इनकाउंटर पिछले कुछ सालों में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर वादी का सबसे लंबा इनकाउंटर है जो इतना ज्यादा वक्त ले रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है या पिछले 12 दिनों में इस एनकाउंटर में क्या कुछ हुआ है, वो तमाम जानकारी हम आपको देंगे, तफसील में बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा। दरअसल 1 अगस्त 2025 को इस एनकाउंटर का आगाज हुआ था और यह कश्मीर वादी में हालिया बरसों का सबसे तवील ऑपरेशन है। ऑपरेशन अकाल का आगाज 1 अगस्त को हुआ था और इसका आगाज पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी और सीआरपीएफ और फौज के मुश्तरका कार्रवाई से हुआ था। इब्तिदाई तौर पर 2-3 गैर मुल्की दहशतगर्दों और आतंकवादियों के यहां पर मौजूदगी की खबर मिली थी और उसके बाद ही यह पूरा इनकाउंटर शुरू हुआ था। मुसलसल फायरिंग का सिलसिला शुरू में चला और उसके बाद यह ऑपरेशन लगातार खिंचता रहा और इस ऑपरेशन का सिलसिला आज भी जारी है, जिसमें पहले एक दहशतगर्द को हलाक किया गया और कई सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। उसके बाद 2 और जो दहशतगर्द थे उन्हें मार गिराया गया, यानी अब तक 3 दहशतगर्दों को इसमें मार गिराया गया है। और इसके अलावा आप देखिए तो फौज के 2 जवान वो भी इस एनकाउंटर में शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 1 दर्जन जो जवान हैं वो जख्मी बताए जाते हैं। जो जवान फौज के शहीद हुए थे उनमें आप देखिए कि लांस नायक प्रीतपाल सिंह और इसके अलावा हरमिंदर सिंह इस इनकाउंटर में शहीद हुए हैं और कई फौजी अब तक जख्मी हुए हैं। दरअसल ये इनकाउंटर इतना लंबा क्यों खींच रहा है, इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि ये जो जंगल का इलाका है, ये जंगल दरअसल बहुत घना है और बहुत दुश्वार ये इलाका है। इस वजह से इस एनकाउंटर में इतनी देरी हो रही है। तो दुश्वार और घने जंगली इलाकों में कार्रवाई लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और दीगर जदीद आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस इनकाउंटर में। जमीनी कार्रवाई भी की जा रही है, जबकि आसमान से भी नजर रखी जा रही है। जबकि दहशतगर्द इन जंगलों के अंदर जो कुदरती गुफाएं हैं, जो गार हैं और जो नदी नाले हैं, उनका एक तरह से सहारा ले रहे हैं और इसी वजह से ये इनकाउंटर इतना ज्यादा लंबा होता जा रहा है। 12वें दिन के आज की अगर हम बात करें तो कुलगाम ऑपरेशन में अब तक लगातार जारी है और 2 जवान अब तक शहीद हुए हैं, जबकि 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि आज कोई बड़ा पेशरफ नहीं हुआ है। आज न तो गोलियों का तबादला हुआ है, लेकिन जो दहशतगर्द इस जंगल में फंसे हुए हैं वो दरअसल यहां से बाहर न निकलने पाए, वो यहां से फरार न होने पाए, क्योंकि 3 आतंकियों के 3 दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद भी इस जंगल के अंदर धमाके हुए और गोलियों का तबादला होता रहा, जो ये बताता है कि इस जंगल के अंदर अभी और कई दहशतगर्द छुपे हुए हैं और इसी वजह से ये ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और आप देखिए कि ऑपरेशन पेचीदा जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसी तरह के कई पेचीदा ऑपरेशन माजी में भी हुए हैं और उससे भी बखूबी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंजाम दिया है और दहशतगर्दों को मार गिराया है। तो यहां पर भी एक पूरी हिकमत अमली के साथ ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए कि शुरू में ऑपरेशन में ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये जंगल बहुत खतरनाक है, जंगल बहुत घना है, इसके अंदर जाना मतलब मौत को एक तरह से दावत देना है और इसी वजह से पूरी एहतियात के साथ यह ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। यहां पर आप देखिए कि फौज का भी जानी नुकसान हुआ है। इसी वजह से कहीं ना कहीं फौज और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान हैं, वो ये चाहते हैं कि जानी नुकसान कम से कम हो और इस ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जाए, क्योंकि जो आतंकी हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो एक तरह से इस जंगल में अब फंस कर रह गए हैं और इसी वजह से ये एनकाउंटर इतना ज़्यादा लंबा खींच रहा है और ये एनकाउंटर एक तरह से अभी और ज़्यादा लंबा खींच सकता है। आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह की खबरें आई थी कि कुलगाम और जनूबी कश्मीर के दीगर इलाकों में लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया गया था और ये कहा जा रहा था कि इस इलाके में लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द मौजूद हैं और ये खदशात
भी जाहिर किए जा रहे थे कि अखाल ऑपरेशन में भी जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं वो लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। आप देखिए कि मौजूदा इनकाउंटर की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि इस इनकाउंटर में भी, यानी अखाल इनकाउंटर में भी, लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो भी इसमें छुपे हो सकते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी छुपे हो सकते हैं। और ये जो दहशतगर्द हैं, इनकी दरअसल पाकिस्तान से सरहद के इस पार दरअंदाजी कराने की कोशिश की जाती है। और ये भी इत्तलात हैं कि कुछ गैर मुल्की जो फॉरेन दहशतगर्द हैं वो भी इस एनकाउंटर में शामिल हो सकते हैं, इन जंगलों में छुपे हो सकते हैं, जो आमतौर से लश्कर तैयबा से वाबस्ता होते हैं। इनके पास जदीद असलहा और इसके अलावा छिपने की तरबियत याफ्ता ये एक तरह से होते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से तमाम चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, जो मकामी इनके जो साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, वो इनकी कहीं ना कहीं मदद करते हैं। और यही वजह है कि ये इनकाउंटर इतना लंबा खिंच रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता है कि लश्कर तैयबा और इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए जो दहशतगर्द हैं वो भी कुलगाम के इस इलाके में एक तरह से हो सकते हैं और यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। इनका नेटवर्क गांव के अंदर होता है, जिसकी मदद से वो सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा दे सकते हैं। और अब तक के शवाहिद यही बता रहे हैं कि अभी भी कई जो मिलिटेंट हैं, कई जो दहशतगर्द हैं, वो इन जंगल के अंदर छुपे हुए हो सकते हैं और इसी वजह से इनको मार गिराने के लिए अब ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और 12 दिन जो इतना ज़्यादा लंबा ये इनकाउंटर खिंचा है, इसके पीछे सिर्फ वजह यही बताई जा रही है कि ये बहुत घना जंगल है, इसके अंदर अचानक जाकर ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की भी रणनीति यही है, इनका मंसूबा यही है कि दहशतगर्दों के पास जो असलहा गोला बारूद है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, इनके पास जो रसद है, जो सामान है, वो एक तरह से खत्म हो जाए और फिर इसके बाद इन्हें एक तरह से मार गिराया जा सकता है। यानी कुलगाम इनकाउंटर में अभी कुछ और वक्त लग सकता है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो पूरे तौर से फंसे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम आपको बताएं कि ये एनकाउंटर बदस्तूर जारी है। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और स्पेशली अगर हम फौज की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जंगलाती इलाका जो है फौज ने अपने मुहासरे में लिया है। सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और जैसा कि अपडेट आपको बताते आ रहे हैं कि इसमें अब तक एक मिलिटेंट की लाश बरामद की गई है, जबकि 2 फौजी एहलकार इसमें शहीद हो गए हैं और कई एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। हालांकि ज़ख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है, स्टेबल बताई जाती है। अलबत्ता ये पूरा इलाका जो है ये अभी भी मुहासरे में है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार हैं यहाँ पे तैनात हैं। हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है और कुल मिलाकर यहाँ से ये जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं इनको बिल्कुल सील कर दिया गया है।